गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्या कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स कोई बात बताएं और आप उनसे कहें कि हमारी टीचर ने तो ऐसे बताया है? अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे टीचर्स की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि टीचर्स उनके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। क्या कभी आपने भी सोचा है कि स्कूल ओवर होने के बाद टीचर्स क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? ऐसे ही बच्चे के मन में उठ रहे सवालों कि क्या टीचर्स भी आम लोगों जैसे होते हैं, उनकी क्या लाइफ होती है, को पीटर डिक्सन ने प्रेजेंट किया है इस पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो में। तो पढ़ते हैं इस पोएम को, लेकिन पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं। पिंच्ड, चुराना, कोई चीज़ है उसमें थोड़ा सा तोड़ के ले लेना। फ्लेक, पपड़ी। हिम, धार्मिक गीत, किसी भी धर्म के गीत हों वो जो गाए जाते हैं उन्हें हिम्स कहते हैं। स्क्रिबल, जल्दी कुछ लिखना, ऐसे कीलम काटी करना। अब हम पढ़ते हैं ये पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल। छोटे बच्चे के लिए टीचर बहुत स्पेशल होती है, ख़ास होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। और छोटे बच्चे के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल होता है कि उसकी टीचर जो है वो एक आम इंसान है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? तो एक छोटे बच्चे की क्यूरियोसिटी है कि वो जानना चाहता है कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock, 4 o'clock से इसका मतलब है जब स्कूल ओवर हो जाता है, तो जो छुट्टी टाइम है उससे मतलब है। तो जब छुट्टी हो जाती है स्कूल की, स्कूल ओवर हो जाता है, तो सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो भी घरों में रहते हैं और क्या वो भी अपने सॉक्स खुद धोते हैं। Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? Do they wear pajamas? क्या वो भी पजामा पहनते हैं? And do they watch TV? क्या वो भी टीवी देखते हैं? And do they pick their noses the same as you and me? Same as you and me means तुम्हारी हमारी तरह क्या वो भी अपनी नोज़ को कुरेदते हैं? Do they live with other people? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Do they live with other people? क्या वो भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। Have they mums and dads? क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं। And were they ever children? क्या वो भी कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड? और वो भी कभी बुरे थे, शैतानी करते थे। तो बच्चे को लगता है कि टीचर्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, नॉर्मल या ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होते। तो उसको ये सब जो है जिज्ञासा है कि क्या वो भी कभी बच्चे थे या वो हमेशा से ही इतने बड़े थे, हमेशा से ही टीचर थे, और क्या वो भी कभी बुरे थे और शैतानी करते थे। Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever never spell right? क्या कभी ऐसा होता था कि वो जो स्पेलिंग लिखते थे वो हमेशा गलत हो। Did they ever make mistakes? क्या वो कभी गलतियाँ करते थे। Were they punished in the corner? और उन गलतियों की वजह से
क्या उनको पनिशमेंट मिलती थी और कॉर्नर में या कोने में खड़ा कर दिया जाता था? इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, जब वो चॉकलेट फ्लेक्स को थोड़ा सा तोड़ लेते थे, नोच लेते थे। डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? हिम बुक्स मीन्स धार्मिक गीत की किताबें। तो क्या वो ऐसा होता था कि वो उन बुक्स को खो दें या कहीं रख के भूल जाएं? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? ग्रीन्स मीन्स वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे पालक है, शलजम है। तो क्या वो जब खाना खाते थे तो अपनी सब्जियां छोड़ देते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? क्या वो मेज़ पर यूं ही पेंसिल से उल्टा सीधा निशान बनाते थे या कुछ लिखते थे, मेज़ को गंदी करते थे? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वो भी पुरानी और गंदी जीन्स पहनते थे? बच्चे के माइंड में ये इमेज है कि टीचर्स तो परफेक्ट होते हैं, वो हमेशा क्लेanलीनेस पर ज़ोर देते हैं, बच्चों को स्कूल नीट एंड क्लीन आने के लिए कहते हैं। तो क्या वो ख़ुद कभी डर्टी जीन्स पहनते थे? I'll follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. I'll follow one back home today. मैं आज एक टीचर का पीछा करूँगा उनके घर तक। I'll find out what they do. और मैं ये पता करूँगा कि वो क्या करते हैं। Then I'll put it in a poem. फिर मैं जो कुछ वो करते हैं उसको एक पोएम के रूप में लिखूँगा। That they can read to you. जो वह तुम्हें पढ़कर सुना सकें। तो इस पोएम में पोएट पीटर डिक्सन ने एक बच्चे की क्यूरियोसिटी और उसकी जो ये सोच है, उसके इमेज है एक टीचर की कि टीचर्स एकदम परफेक्ट होते हैं, वो नॉर्मल या ऑर्डिनरी इंसान जैसे नहीं होते, उसी को उन्होंने इसमें प्रेजेंट किया है। और बच्चे के जो सवाल हैं वही सब इस पोएम में